हेलो एवरीवन। तो हम जा रहे हैं जूलीकोट और यहाँ पे बी हाइव है काफ़ी फेमस, तो हम वो देखने जा रहे हैं बी हाइव। और उसके बाद देखते हैं कैसी जगह है। तो ये यहाँ का कार्यालय है जहाँ पे बी हाइव का। तो यहाँ से परमिशन ले ली हमने। अब हम अंदर जाएंगे, देखते हैं अंदर कैसा सीन है। जूलीकोट में है और यहाँ पे मौन ग्रह लगा रखे हैं जिसको इंग्लिश में बी हाइव बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है वो इंडिका बीज हैं जो कि शहद देने के लिए यहाँ वो उगाई जाती है। और यहाँ पे क्लासेस भी देते हैं 3 दिन की, 7 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं क्लासेस। अगर आपको ज्वाइन करना आप यहाँ आ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास पूरा ग्रुप है 20 का तो ये आपको पूरा एडवांस कोर्स भी कराते हैं और आपको पेमेंट भी करते हैं पर डे के हिसाब से 100 रुपीज़ देते हैं अप्रॉक्स। तो बाकी रहना उसमें इंक्लूड होता है और बाकी खाने पीने का खुद देना पड़ता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं तो ये बी हाइव है, इसके अंदर इंडिका है ये। अब इस एरिया में क्या है कि यहाँ पे कौन से वो है यहाँ पे मार रहे हैं इसको अंगलार। तो यहाँ पे क्या है ये रखे हुए हैं अंगलार मारने के लिए। तो अंगलार क्या होते हैं, ये छोटे वाले इंडिका बीज को मार देते हैं और खा जाते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये होते हैं अंगलार। ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स खाते हैं और इनको यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, आके मार देते हैं, इनको खा लेते हैं। तो इसी को मारने के लिए यहाँ पे ये रहते हैं, यहाँ पे 1-2 लोग रहते हैं। तो ये मारते रहते हैं ताकि इनको अच्छे से फीड कर पाएँ यहाँ पे। बाकी जो ये देख सकते हैं अब ये पानी इसमें भरा हुआ है ताकि चींटियाँ इसमें चढ़े ना। तो ये चींटियों से बचने के लिए, ताकि चींटी इनका शहद ना खा ले, ये कटोरियाँ लगा रखी हैं पानी से भरी हुई। अक्टूबर नवंबर में और जनवरी में फरवरी मार्च में शहद निकलता है। तब तक इसमें वो शहद बनाते रहते होंगे ये। हाँ, आजकल तो केवल ये है कि पोलन वोलन मिल जाता है, बाकी फीडिंग करानी पड़ती है। इसको खोल भी सकते हैं हम देखने के लिए? हाँ खोल सकते हैं, लेकिन वो काटती बहुत। अच्छा, उसके लिए फिर वो पहनना पड़ेगा। ग्लव्स वगैरह और हाँ बेल वगैरह पहननी पड़ती है। वैसे ऊपर से दिखा देते हैं हम आपको खाली। हाँ, मतलब ऊपर से ही दिख जाएगा कैसा है। बाहर तो नहीं निकलेंगे? तो ये देख सकते हैं। थैंक यू। तो ये बारिश से बचाने के लिए ना। तो इसकी लकड़ी भी स्पेशल होती है ना, कोई दूसरी उसकी ऊन तून की लकड़ी, सॉरी तून की लकड़ी। उनकी लकड़ी ज़्यादा टिकाऊ होती है ना। हाँ, पानी में जल्दी ख़राब नहीं होती है, इसलिए उसको तून का ही ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि बॉक्स हमेशा बाहर रहता है। हाँ ये तो है, हम अंदर तो रख नहीं सकते। पर इसे यहाँ पे तो वो पॉलन तो क्या बोलते हैं, फूल वूल यहाँ पे कहाँ से लाते हैं ये इस समय तो ज़्यादा फूल है नहीं, कुछ छोटे मोटे फूल जैसे कटारी वगैरह के लिए या और ऐसी घास वास खिलती है ना, तो वो नीचे ला रहे हैं आजकल तो पोलन। मक्का के लिए थोड़ा बहुत। अच्छा, मक्के में भी होते हैं? मक्के में पोलन अच्छा मिलता है। अच्छा, नेक्टर नहीं मिलता है, पोलन मिलता है। इसमें से निकाला जाता है सुपर से ही। इसको ऐसे निकाल के इसके फ्रेम को निकाल दिए कि क्या करा है, अच्छा नीचे कर दिए इसके फ्रेम। चींटियाँ लग गई इसमें तो बहुत। तो ये कॉलोनी है इनकी, मतलब ये जो आपके ये फट्टे हैं, ये कॉलोनी बोलते हैं इसको? हाँ, कॉलोनी बोलते हैं। ये फ्रेम होता है ना, ये इससे शहद निकलता है। ये हाँ, इसमें ये शहद का ही फ्रेम है पूरा। शहद इसी से निकाला जाता है। इसके फ्रेम शायद नीचे कर दिए हैं। इसमें तो चींटियाँ बहुत हो गई। बारीक आ गई है। ये उतना नुकसान नहीं करती, खैर ये बारीक वाली बड़ी चींटियाँ करती हैं नुकसान। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये कॉलोनी बना रखी है, तो इसमें जैसे रानी यहाँ नीचे से जाती है तो ऊपर नहीं जाती है, वो सिर्फ नीचे रहती है। तो यहाँ पे वो अपने अंडे भी देती है और शहद भी देती है। तो ऊपर जो हमारा ये वाला ब्रिक होता है ऊपर का,
इसमें सिर्फ शहद होता है, तो इसको निकाल के निकाला जाता है मशीन के द्वारा, और मतलब उसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। लेकिन जो नीचे वाला होता है जिसमें अंडे वंडे होते हैं उसको ऐसे ही रहने दे दिया जाता है। वो इसके अंडे के जो बच्चे होते हैं वही खाते हैं, और उसी से ग्रोथ होती है नए नए इंडिका की, तो इसलिए उसको यूज़ नहीं करते, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें आप 2 3 4 भी कॉलोनीज़ बना सकते हैं। तो एक कॉलोनी में 2.5 किलो तक का शहद निकल सकता है। तो ऐसे करके आप 3 लगा के 7.5 किलो तक का बना सकते हैं एक में। बाकी इसमें सिर्फ इसी में भी कॉलोनी लगी है, बाकियों में नहीं लगी है, क्योंकि बाकी से शहद निकाल दिए है, तो सिर्फ इसमें है। बाकी पहाड़ों में सिर्फ यही यूज़ होती है इंडिका, और प्लेन्स में जो होती है वो दूसरी होती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया उसको? मेलीफेरा बोलते हैं। तो मेलीफेरा क्या होती है, उसमें भी ऐसी कॉलोनीज़ लगती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो पूरे ऊपर तक कॉलोनी में अंडे देती है। तीनों, मतलब अगर आपने ऐसे 3 कॉलोनीज़ लगाई हैं तो तीनों में अंडे दे देगी। तो उसके लिए एक जाली लगाई जाती है नीचे, ताकि वो ऊपर ना जाए और शहद ऊपर ऊपर रहे। तो मेन यही होता है। बाकी यहाँ पे इनका हॉस्टल है, अगर आपको कभी भी कोर्स करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 दिन का और 7 दिन का 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे आपको रहना खाना पीना सब मिलता है, और अगर आपको इसमें खाने का पे करना पड़ता है, रहना वहना सब फ्री होता है, और क्लासेस सारी फ्री होती हैं। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं कभी भी। तो ये है मेलीफेरा का बड़ा वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। तो ये है मेलीफेरा के बॉक्सेस बड़े वाले। इसमें क्या होती है, बड़ी मधुमक्खियाँ होती है। हो रहा है कि वो ज़्यादा है, ये अंगार वगैरह बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है इसको। तो हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, अगर बढ़ जाएंगे तो हम इसको देंगे। वैसे हम मेलीफेरा देते हैं वैसे व्यवसाय के लिए। ओके। और उसमें योजना के उसमें जिसमें मेलीफेरा में तो 50 बक्से का है उसमें जी। और इंडिका में 10 बक्सों का है। तो उसमें आप थोड़ा सा बेसिक से बता दीजिए ना, जैसे गाँव वालों को कैसे फ़ायदा दे सकते हैं? गांव वालों को ऐसा होता है ना, शुरुआत में तो हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि ये व्यवसाय थोड़ा सा उससे अन्य व्यवसाय से अलग हट के है। ट्रेनिंग कितना लगभग कितना होगा? ट्रेनिंग इसमें ज़रूरत के अनुसार है। उनको 3 दिन की भी कोई चाहे तो 3 दिन की भी देते हैं, 7 दिन की चाहें तो 7 दिन की भी करते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग होती है एक प्रकार से बिल्कुल बेसिक। अच्छा, बेसिक यानी कि उनको हाँ, इतना, लेकिन जैसे जैसे वो काम करेंगे तो वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। करते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार जैसे माइग्रेशन करना है, कैसे करना है, या उसको फीडिंग करवानी है, कैसे करवानी है, तो उसके बाद उसका डिवीज़न कैसे है, ये तो हम सिर्फ वो बताते हैं ना कि ये इस सीजन में पालना चाहिए, और ऐसे आप डिवीज़न करें, ऐसे इसको बढ़ाएं। तो जैसे जैसे काम करेंगे तो अपने आप ही वो सीखता चला जाता है। वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या फिर? ये ट्रेनिंग तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम 100 रुपये प्रतिदिन उनको मानदेय देते हैं। लेकिन 3 दिन वाले में कोई वो नहीं देते हैं। 3 दिन का तो हमने इसलिए रखा है कि ताकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग चाहिए, मौन परन की ट्रेनिंग करवा दीजिए, तो हम उनको 3 दिन की ट्रेनिंग बिल्कुल निःशुल्क करवाते हैं। तो हॉस्टल में आप रखते हैं? हाँ, यानी कि उसका वो खाने पीने का स्वयं ही करते हैं। नहीं, वो रहने को देते हैं, आ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके अलावा जो 7 दिन की ट्रेनिंग है उसमें हम और भी बल्कि 100 रुपया देते हैं उनको। तो कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए? जैसे सपोज 5 आदमी आएंगे तो उनको 5-7 का नहीं होता है इसमें। ऐसा होता है तो हम ये करते हैं कम से कम 20-25 लोग हो। अब पता चला कि हमने 2-4 लोगों का, क्योंकि टाइम तो पूरा ही बर्बाद होना है, समय पूरा ही लगना है, तो इसलिए 20-25 लोग हो। और अगर कोई यहाँ नहीं आ सकता, जैसे गाँव में है, या प्रधान से या हमारे जिला उद्यान अधिकारी होते हैं, या कोई अन्य माध्यम से अगर वो करते हैं कि हमारे गांव में इतने लोग इंटरेस्टेड हैं जी, तो वहाँ जाके भी ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे कि अभी एक भीमताल में सोन गांव में अभी करवाने का वो उनका वो आ रहा है कि हमारे यहाँ करा दो। एक अभी ओखलकांडा से आया था कि ओखलकांडा में भी एक ट्रेनिंग करवा दीजिए। और एक अभी यहीं नीचे काडूग्राम के वो बल्यूटी पड़ता है गाँव में, तो वहाँ के लिए भी था, तो करवाते हैं। तो उसमें आप लोग वो भी देखते होंगे ना, आप किसने शौकीन है कहेंगे मोहन पाल मेरे यहाँ कर दो, बट वहाँ पे इनका क्लाइमेट सूट नहीं करता है। हाँ, वैसे ऐसा होता है ना थोड़ा सा, जैसे कि मधुमक्खियों के लिए ये होता है, चाहने को तो हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ करें, मैं इसको करूँ। तो उसमें दोनों चीज़ें होती है। एक तो उसके लिए प्रॉपर फ्लोरा चाहिए। फ्लोरा का मतलब ये है जो जिससे हमें मकरंद और पराग जिससे मिलता है, जिससे शायद बना नेक्टर और पुष्प उसका पराग, ये होना चाहिए। उस प्रकार के पेड़ पौधे। अब जैसे आप कहीं एकदम चीड़ का जंगल है, पहाड़ों में ज़्यादातर चीड़ का ही है,
तो उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, या उसके आसपास इस प्रकार की कोई वो हो, फसलें होती हो, जैसे कि सरसों हो रहे हैं, तिल वगैरह है, या सूरजमुखी वगैरह, या कोई भी ऐसी फसल जिसमें उसको ये मिलता है। या तो गुलाब में भी होता है, गुलाब जंगली गुलाब में तो है, लेकिन वो वाले गुलाब में नहीं होता। तो ये इस प्रकार के फूल होना चाहिए। अब जब उसको खाने को ही नहीं मिल पाएगा तो वहाँ हो नहीं पाएगा। तो अगर हम आर्टिफिशियल फीडिंग भी करवाते हैं, जैसे चीनी का शरबत वगैरह भी देंगे, लेकिन अब कोई भी व्यवसाय हम करते हैं अपने फायदे के लिए जी हाँ। फिर अब उसमें जहाँ अगर हमारा आ तो कुछ नहीं रहा और हम उसके पीछे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो फिर वो व्यवसाय नहीं हुआ। अब चलो शौकिया तौर पर तो कई लोग करते हैं, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, शहद नहीं मिल रहा तो मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन कर रही है, ये हमारी फसल और अच्छा लग रहा है घर के सामने, इस है तो 2-4 किलो तो मिल ही जाता है उससे। तो दूसरा, जैसे आपने कहा कि हम लोग 20 आदमी को देंगे, हाँ सपोज हमने एक गांव से 20 आदमी हाँ volunteer करते हैं, और फेवरेबल है, वहाँ क्लाइमेट है, फ्लावरिंग भी है, सब कुछ है, तो उसमें और क्या ऐड देते हैं उसको, या फिर उसको सब एवरीथिंग है उसको परचेज? नहीं, वो ऐसा होता है ना, 20 से लोग अगर वहाँ ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद फिर हमारी, जैसे कि हमने कहा ना, राज्य सेक्टर और मिशन में है, अगर हम देखते हैं कि वो लोग करने वाले इच्छुक है तो वो आवेदन करते हैं हमारे यहाँ, तो उनको 40% सब्सिडी में बक्से वगैरह उपलब्ध करा दिए जाते हैं कॉलोनी और ये। और बाकी फिर ये मधुमक्खी कैसे जाएगी, वो भी आप ना मधुमक्खियाँ भी देते हैं, मेलिफेरा की तो देते हैं। इंडिका की अब उपलब्धता पर निर्भर करता है, अगर उपलब्ध होगी, जैसे कि अभी हमारा रेट होने वाला है, तो अगर कोई इंडिका सप्लाई देगा तो हम तो ये चाहते हैं ना कि दोनों चीज़ हो। इंडिका क्या होता है? इंडिका ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में हम पालते हैं, अच्छा, ये वाली मधुमक्खी, तो इंडिका कहलाती है। और जो मेलिफेरा है, बड़े बच्चे होते हैं, जैसे ऊपर रखे हुए हैं ना हमारे, तो इसका पर बॉक्स क्या कॉस्ट बैठता है इंक्लूडिंग हाइट? वैसे इनकी दोनों की कॉस्ट लगभग एक ही है। वैसे होने को तो इसमें लकड़ी कम लगती है, उसमें लकड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर भी ये है कि क्योंकि इसकी उपलब्धता बहुत कम है, तो इसलिए इन दोनों का 4000 की यूनिट है, एक बक्सा मई कॉलोनी सहित रहता है। अच्छा। और वैसे मेलिफेरा का, क्योंकि मेलिफेरा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कभी कभी उससे भी कम में मिल जाती है। नहीं, अगर कोई प्राइवेटली लेना चाहते, जैसे मैं अपना शौक जो लेना चाहता तो हूँ, वो है कितना 4000 की यूनिट है। 4000। अब लेकिन होने को अगर आपका वो है, किसी बीकीपर के साथ अगर हम वो करवाते हैं, या किसी बीकीपर से डायरेक्ट आप खरीदते हैं, तो वो तो आपसी उसमें है, हो सकता है उससे कम में भी दे दे। वो कहाँ पर है? तो हल्द्वानी में कई लोग हैं, कई लोग बीकीपर यहीं हैं। अच्छा। जो लोग ऐसा वो करते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास इतने डब्बे हैं, 2-4 डब्बे अगर किसी को ज़रूरत है तो दे देते हैं। नहीं, हमें भी एक्चुअली, हमारा भी है ना ये रिसोर्ट है, तो हम भी चाह रहे थे थोड़ा सा एट्रैक्शन मिले। हमारा गागर में है, वहाँ तो फ्लावरिंग अरे है। गागर, तो गागर के लिए आपको पहाड़ी क्षेत्र में तो एपिस इंडिका ही वो होगी, ये वाली मधुमक्खी ना जो पहाड़ों में चलती है। अब वो जो मेलिफेरा है वो पहाड़ में काम नहीं कर पाती, वो इसीलिए जो हमें हटाने की ज़रूरत पड़ी ना, ये अंगलार बहुत परेशान कर रहा है। और दूसरा ऐसा है, इसके लिए इंसेक्टिसाइड तो बहुत ही हुआ है, जहाँ अगर दवाओं का स्प्रे वगैरह होगा हमारे यहाँ तो पूरा ही। तो अगर यार जो आप बोल रहे हो, तो उसका तो साइज़ बड़ा होता है, नहीं, 20 का वो थोड़ा। बिस्नार हुआ बड़ा, ये अंगलार ये है, कहीं बड़ा है तो ये नुकसान कर रहा है। ये वाले अभी आ रहे होंगे, ये सब मार करके छोटे दिखे। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर हम इसके होल बड़े छोटे कर दें। किसके? मधुमक्खी के डब्बे के? हाँ हाँ, ये छोटे ही होते हैं, वो करना भी पड़ता कैसे है। जाएगा इसके अंदर में? नहीं नहीं, अंदर नहीं जा रहा, वो बाहर से ही पकड़ना है। अच्छा, बाहर से पकड़ दे रहा है। हाँ हाँ। तो अगर मुझे 2-4 डिब्बे चाहिए हो तो आप मतलब पीती है, जी, तो ये उन्हीं को खाता है। वहाँ मिल नहीं रहा होगा। क्योंकि वो इंसेक्ट जो हमने स्प्रे वगैरह करके वो तो खत्म हो गए, अब रह गई है, और ये बड़ा आसान है, एक ही जगह पे सब मिल जा रहा है इसको। हाँ, तो ऐसे ही होता है। तो मैं अपना वाला एक बार सफाई कराता हूँ, नहीं तो फिर अगर खाली लेकिन मधुमक्खी उसमें मिल जाएगा। उसमें